अगर आप इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा 0/0, जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके करीब करीब जाते हैं। अब अगर हम फंक्शन में x की जगह 0.5 पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1.5। 0.9 पुट करते हैं तो आंसर मिलेगा 1.9। 0.99 पुट करेंगे तो 1.99 मिलेगा। 0.999 पुट करेंगे तो 1.999 मिलेगा। इसी तरह अप टू सो ऑन। अब जैसे जैसे x जो है वो 1 के करीब जा रहा है, वैसे वैसे हमारा फंक्शन जो है वो 2 के करीब जा रहा है। अब जैसे जैसे x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, हमारा फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस 1, x² - 1 ओवर x - 1 इज इक्वल टू 2। तो इसकी जनरल फॉर्म होगी लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x इज इक्वल टू l। जैसे जैसे x जो है वो किसी वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे f ऑफ x जो है वो किसी लिमिट l को अप्रोच कर रहा है। और ये डेफिनेशन होती है लिमिट की। लिमिट सीखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स को भी इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। अगर आप कैलकुलस सीखना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पता हो, क्योंकि लिमिट्स जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैलकुलस की। फंडामेंटल का मतलब है कि लिमिट्स जो है वो कैलकुलस की बुनियाद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है तो आप मुझे कहेंगे हमें नहीं पता। और आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, ये एक आइडिया है जो कि अनडिफाइन है, लेकिन हम इसके करीब जा सकते हैं। अगर आप फंक्शन में x की जगह 1 पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा 1, 2 पुट करें तो 0.5, 4 पुट करें तो 0.25, 10 पुट करें तो 0.1, 100 पुट करें तो 0.01, 1000 पुट करें तो 0.001, 10,000 पुट करें तो 0.0001 अप टू सो ऑन। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे 1 ओवर x की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी जैसे जैसे x जो है वो इन्फिनिटी के करीब जा रहा है, वैसे वैसे 1 ओवर x जो है वो 0 के करीब जा रहा है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे फंक्शन जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + 1 ओवर n की पावर n की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी पर, तो आप कहेंगे हमें नहीं पता। तो सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। तो हम इस फंक्शन में बड़ी से बड़ी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। अब अगर मैं फंक्शन में n की जगह 1 पुट करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 2, 2 पुट करने से 2.25, 5 पुट करने से 2.48, 10 पुट करने से 2.59, 100 पुट करने से 2.70, 1000 पुट करने से 2.716, 10,000 पुट करने से 2.718 और 100,000 पुट करने से 2.718281। जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है? 2.718281। और जैसे जैसे n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किसे अप्रोच करेगी? 2.718281 अप टू सो ऑन। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n इज इक्वल टू 2.718281, जो के बराबर होता है e के, और जिसको हम ऑयलर नंबर भी कहते हैं। और ये एक इरेशनल नंबर होता है और ये बेस होती है नेचुरल लॉगरिथम की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो YouTube पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।